बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? डेफिनेशन के मुताबिक प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों। एक वो अपने आप से अपने आप को डिवाइड करें और दूसरा वन भी उसका फैक्टर हो, वन से भी वो डिवाइड हो। जबकि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हों, वो अपने आप और वन के अलावा कोई और नंबर भी या कोई और नंबर्स भी उनको डिवाइड कर सकें, उनको काट सकें, वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं 5, तो 5 सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड हो सकता है और 5 1 से भी डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड करे, तो 5 एक प्राइम नंबर होगा। जबकि अगर मैं यहां लिखता हूं 4, तो 4 एक तो 4 पे अपने आप पे डिवाइड होता है और दूसरा 1 पे भी होता है। इसके अलावा एक और नंबर है 2, और ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है। इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो 4 को हम कह सकते हैं 4 एक कंपोजिट नंबर है। अगर नंबर्स को शुरू से देखा जाए कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हैं। 0 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? कि 0 के कोई फैक्टर नहीं बनते, फिर 1 के भी फैक्टर्स नहीं बनते। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 2 इसके नहीं है। तो 2 को देखा जाए तो 2 एक तो अपने आप से कट सकता है और दूसरा 1 से कटता है। इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं है। 2 एक प्राइम नंबर है। 3 को देखा जाए तो 3 से भी कट सकता है, 3 1 से भी कट सकता है। इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है, किसी और नंबर से ये नहीं कटता, 3 भी प्राइम नंबर है। 4 को देखा जाए तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? कि 4 एक तो 4 से कट सकता है, फिर 2 से भी कट सकता है, फिर 1 से भी कट सकता है। अपने आप से 1 से इन दो नंबर्स के अलावा वो किसी और नंबर से जब कटेंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। 5 को अगर देखा जाए तो 5 सिर्फ और सिर्फ 5 से कटता है और इसके अलावा 1 से कटता है। इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। 7 भी कंपोजिट नंबर है। फिर इसी तरह 9 कंपोजिट नंबर नहीं है। क्योंकि 9 3 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है। 10 कंपोजिट नंबर है। 11 प्राइम नंबर है। क्यों? कि 11 सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और 1 से कट सकता है। यहां अगर देखा जाए तो ये जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर में 4 है, फिर इसी तरह 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये इसी तरतीब में आगे जाते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। जबकि यहां कौन से नंबर आ रहे हैं? यहां हमारे पास 2 है, फिर इसी तरह 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, फिर इसी तरह 15 3 से भी हो सकता है, 5 से भी होता है, 1 से भी होता है। 16 भी कंपोजिट नंबर है। 17 है, 19 है। अब ये तो सिंगल या डबल डिजिट की हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सिंगल या डबल डिजिट आ जाए तो उसको हम देख के या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। अगर हमारे पास ट्रिपल डिजिट या इससे कोई बड़ा नंबर आ जाए तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? फर्स्ट किया हमारे पास कोई नंबर है 5 6 7 2 3 4 2 8 0 5 2 1। इस तरह के नंबर अगर हमारे पास आ जाएं, फर्स्ट क्या हमारे पास 567 एक नंबर है, तो ये हमने देखना है कि ये कंपोजिट है या नहीं है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं या नहीं है। इसका तरीका ये है कि अगर लास्ट जो डिजिट है वो डिजिट हमारे पास 0 हो या 2 हो, 4 6 8 इनमें से अगर कोई नंबर हो तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। क्यों? कि 0 जब होगा तो 0 10 से भी कट सकता है, इसी तरह 5 से भी कट सकता है। अगर हमारे पास 20 है, 25 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। 2 है तो 2 इसी तरह 2 पे, 4 पे, वो जाहिर है वो ट्रिपल डिजिट है तो वो इससे इसी तरह बहुत सारे इवन नंबर से कटेगा। 4 है तो 4 भी इस तरह इवन नंबर से कटेगा। 6 है या फिर 8 है। फिर एक और नंबर आता है लास्ट पे, अगर 3 है तो 3 को हम कैसे चेक करेंगे?
अगर हमारे पास लास्ट पे अगर हम देख रहे हैं कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास कोई नंबर है तो उसकी लास्ट पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर आए तो हम समझ जाते हैं कि ये इनसे डिवाइड हो सकता है। और अगर 3 आए तो 3 का तरीका क्या है? 3 का एक थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। हम इन जो भी नंबर हैं इन सबको जमा करेंगे। 5 + 6 11 + 7 11 + 7 हमारे पास आ जाएगा 18 चूंकि 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 टाइम 3 और 3 6 टाइम 18, इसका मतलब है ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता है। अब ये नंबर 3 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी होगा, जाहिर सी बात है, फिर अपने आप से भी होगा, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट नंबर है। अब 34 को देखा जाए, 34 के लास्ट पे 4 आ रहा है तो ये इसका मतलब है 4 से तो ऑलरेडी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। छोटे नंबर से तो अगर 4 से हो रहा है तो छोटे नंबर से जाहिर सी बात है वो होगा ही होगा, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। इसके लास्ट पे 0 आ रहा है तो ये 5 से भी कट सकता है, 0 आए तो 5 से भी कट सकता है, ट्रिपल डिजिट है तो 10 से भी कट सकता है। 21 है, अब 21 है तो इसको हम चेक करेंगे, इसके लास्ट पे इनमें से कोई नंबर नहीं आ रहा। अब हमने देखना है कि क्या ये 3 पे भी डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 3 पे डिवाइड हो जाए तो ये फिर कंपोजिट नंबर होगा। 3 पे हम कैसे देखेंगे? जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन तीनों को जमा करेंगे, 5 और 2 7, 7 और 1 8। 8 क्या 3 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? 8 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ये आ गया कंपोजिट नंबर को चेक करने का तरीका। इसी तरतीब से इसी तरह आप प्राइम नंबर को भी चेक कर सकते हैं। ये मुख्तसर सा टॉपिक था जहां मैंने आपको 2 चीजें बताई कि कंपोजिट वो नंबर जो अपने आप से और 1 से उनको डिवाइड हो वो प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर वो नंबर जो अपने आप 1 के अलावा किसी और नंबर या किसी और कई और नंबरों से डिवाइड हो वो नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ये एक बहुत ही मुख्तसर टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट भी था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।